दोस्तों ये देखो बिटकॉइन के 15 मिनट में चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि ये सपोर्ट टूट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने लोगों ने बाय साइड की एंट्री बनाई होगी सबके स्टॉप लॉस ये काटने वाला है और मेरी एंट्री वहीं पे होगी जब इन सबके स्टॉप लॉस कट जाएंगे, क्योंकि इसी चीज को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। बड़े प्लेयर की तरह सोच के अपनी एंट्री प्लान करना। अब देखो यहाँ पे मार्केट इन सबके स्टॉप लॉस काट चुका है, लेकिन अभी मैं एंट्री डायरेक्टली नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। पहले 1 मिनट के चार्ट पे चेक करूंगा कि कोई ग्रीन कैंडल मुझे दिखेगी तो मैं डायरेक्ट एंट्री बनाऊंगा। अब देखो आज है 6 नवंबर, ठीक है, ये बिटकॉइन का चार्ट है। अब 6 नवंबर का ये दिन है। अब देखो कल और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप के बेसिस पे अभी आपको ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। अब देखो पहले कल मैंने 5 नवंबर था, यहाँ इस कंसोलिडेशन में ट्रेड किया था, ठीक है, इसमें हमें टारगेट मिला था। अब यहाँ देखो मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में है, ठीक है, इसलिए मैं बाय साइड की एंट्री प्लान करने पे फोकस कर रहा हूँ। अब यहाँ ये 1 डे का ये देखो सपोर्ट है। अब मैं आपको 1 डे चार्ट पे पहले दिखा देता हूँ मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अब देखो 1 डे में क्या कर रहा है मार्केट क्या कर रहा है 1 डे में, यहां से ऊपर जाता है, फिर एक थोड़ा सा लो लेता है, फिर ऊपर फिर लो, फिर एक ऊपर फिर लो, ठीक है। अब यहां से क्या चांसेस है, मार्केट फिर से एक नया हाई बना सकता है, ठीक है। मार्केट इसी ट्रेंड में चल रहा है तो मार्केट का ट्रेंड क्या कह सकते हैं, अप ट्रेंड में। अगर मार्केट इसके लो पे खड़ा है तो इसका ये मतलब नहीं मार्केट डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है। मार्केट क्या है, पुल बैक लेता है फिर ऊपर जाता है, तो एक्सपेक्टेड है कि एक पुल बैक है और मार्केट यहां से फिर बाउंस करेगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे मैं यहाँ पे अपना एक बाय साइड का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ और मार्केट बाय साइड में जब भी जाएगा तो बार बार सपोर्ट के लिक्विडिटी स्वीप करता है, यही मेरा ट्रेड का ये वाले लॉजिक रहेगा। अब देखो मैं यहाँ पे एंट्री बनाने की कब सोचूंगा, जब यहाँ पे 1 मिनट के, अब देखो यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है कैंडल, तो यहाँ पे मैं एंट्री बनाने की सोच लेता हूँ क्योंकि 1 मिनट में ग्रीन कैंडल बन चुकी होगी, ठीक है। पहले मैं एंट्री बना लेता हूँ फिर 1 मिनट के चार्ट पे चलूंगा। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया है, अब मैं यहाँ पे एंट्री बना लेता हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि लिक्विडिटी स्वीप तो तब माना जाता कि जब मार्केट सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग कर देता, तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन स्कैल्पिंग में क्या है, मैं एंट्री थोड़ा सा मतलब प्रोएक्टिव होकर बना लेता हूं ताकि मेरा टारगेट बड़ा हो जाए। स्टॉप लॉस तो मैं छोटा सा ही देने वाला हूं, अगर मैं नीचे ही एंट्री बना लेता हूं तो मेरा टारगेट बड़ा हो जाता है। और क्योंकि मैंने ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लिया है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, तो इसके ज्यादा चांसेस है कि मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप ही करेगा। अभी देखो पहले मैं रिस्क रिवॉर्ड अपना एडजस्ट कर लूं फिर आपको ये चीज समझाता हूं। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 तो कम से कम रहता है। अब इसमें देखता हूं मुझे कितना मिलता है। मेरी एंट्री 1,26,100 पे हुई है और मेरा एसएल कम से कम 1,25,100 के आसपास है, 2500 पे है, और मेरा टारगेट है 1,03,100 3,200 के आसपास, तो 1:3 का ऑलमोस्ट टारगेट है। अब देखो दोस्तों, मैं आप लोग यही सोच रहे ना मैंने यहाँ पे एंट्री नीचे क्यों ली है, क्योंकि स्कैल्पिंग में देखो अगर मैं सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग मतलब मैं वेट करता कि कैंडल सपोर्ट के ऊपर क्लोज कर दे तब एंट्री बनाऊं, तो क्या होता मुझे टारगेट बहुत ही छोटा सा मिलता और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता, मतलब मेरे हक में नहीं जाता, ठीक है। ऐसे क्या है 1:3 का मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, मतलब छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा और टारगेट आएगा बड़ा सा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं सपोर्ट के ऊपर बाय साइड की एंट्री बनाता तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा होता और टारगेट छोटा सा होता, तो वो मेरे लिए फेवरेबल नहीं होता। और स्कैल्पिंग में क्या होता है, आपको जो भी पहला रेजिस्टेंस दिखे वहीं पे अपना टारगेट रखना चाहिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टारगेट ऊपर ही रखा है, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस मुझे थोड़ा सा नीचे ही दिख रहा है। अब वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, बाकी बाद में टारगेट अपना डिसाइड कर लेंगे। तो दोस्तों ट्रेड हमारे फेवर में चलना स्टार्ट हो गया है। अब देखो अगर आप 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से एंट्री लेते हो तो आपकी एंट्री कब होनी चाहिए थी लिक्विडिटी स्वीप पे, जब मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर फिर से क्लोजिंग दे दे, ठीक है। लेकिन 1 मिनट में चार्ट में मैंने क्या किया है, अपनी एंट्री प्रोएक्टिव होकर, मतलब पहले अनुमान ला के ही ले लिए, क्योंकि इससे फायदा है मेरा ही है, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा सा जाएगा, मेरा टारगेट मुझे बहुत बड़ा मिलेगा, ठीक है। इसमें अगर मैं सपोर्ट के ऊपर बनाता कि कंफर्म करने के लिए, मतलब अगर मैं वेट करता कि कंफर्म हो जाए लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो 1 मिनट के चार्ट में स्कैल्पिंग करने का कोई फायदा नहीं। फिर आप लंबे समय तक अगर होल्ड करने वाला ट्रेड ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर 1 मिनट के चार्ट पे ले रहे हो तो आपको नीचे ही जब स्टॉप लॉस कट जाए, सारे सपोर्ट पे जितने लोगों ने खरीदा है उन सबके स्टॉप लॉस कट जाए, अगर 1 मिनट के चार्ट पे वहां पे ग्रीन कैंडल दिख जाती है आपको, तो वो बेस्ट एंट्री हो सकती है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो बेस्ट एंट्री मेरे लिए होती है, ठीक है। अब देखते हैं ये हमें टारगेट देती है कि नहीं दोस्तों। अभी थोड़ा सा पुल बैक बना रहा है, अभी सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है। जब तक सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाएगी तब तक ये लिक्विडिटी स्वीप कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है मार्केट ये जो सपोर्ट था अब इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करे और नीचे गिर जाए, ठीक है। तो इसलिए जब तक सपोर्ट के ऊपर ना क्लोज हो जाए तब तक 15 मिनट के चार्ट में आप एंट्री बनाना अवॉइड ही करो। 1 मिनट के चार्ट पे मैं खुद बनाता हूं, ये मेरा एक तरह का वो है स्ट्रेटजी है कि मार्केट अगर लिक्विडिटी स्वीप किया है, ठीक है, तो अगर 1 मिनट के चार्ट में ग्रीन कैंडल बनता है तो मैं एंट्री नीचे साइड में ही ले लेता हूं, ठीक है। जब सबके स्टॉप लॉस कट जाते हैं तब मैं वहां पे अपनी बाय साइड की एंट्री बनाता हूं। सिमिलरली सेल साइड का भी यही चीज है, ठीक है। इसीलिए मैंने नीचे एंट्री ले ली है सपोर्ट की। जब सबके स्टॉप लॉस कट गए, जितने भी बायर्स ने यहाँ पे बाय किया होगा सपोर्ट पे, जब सबके स्टॉप लॉस कट गए तब मैंने यहाँ पे नीचे एंट्री बनाई, ठीक है। और यही बड़े प्लेयर की सोच होती है, अगर आप इस तरह से सोच के ट्रेडिंग करोगे तो आपके सक्सेस होने के ट्रेड में ज्यादा चांसेस होते हैं। अब देखते हैं ये हमें टारगेट देता है कि नहीं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो ये एक तरह का कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें टारगेट मिलेगा कि नहीं, अब देखते हैं आगे पता चलेगा। ये तो
तो दोस्तों यहाँ पे देखो मार्केट कहाँ पहुंच गया है, जहां जो 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 रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा था, देखो वहीं पे अभी ट्रेड हो रही है मार्केट, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस निकाल देगा तो मेरा टारगेट तुरंत हिट हो जाएगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे भी गिर सकता है। और स्कैल्पिंग में इसीलिए आपको पहला जो भी रेजिस्टेंस हो वहीं तक का टारगेट रखना चाहिए। यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है, मुझे टारगेट यहीं तक का रखना चाहिए था। अब मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा 2-4 मिनट, अगर मार्केट नहीं निकाल पाएगा तो मैं यहीं पे ट्रेड को कट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हो काफी देर कंसोलिडेशन कर चुका है, अब फाइनली एक बार फिर से मार्केट सपोर्ट तोड़ने की तैयारी में है। लेकिन इस बार अगर इसने रेड कैंडल बनाई, ठीक है, अब जैसा बना रहा है फिर से, तो मैं ये ट्रेड यहीं पे कट कर दूंगा इसी रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक लर्निंग है कि जब भी पहला रेजिस्टेंस आपको दिखे वहीं तक का टारगेट सेट करो। अगर ये कैंडल नहीं निकाल पाती तो मैं ये ट्रेड कट करने वाला हूँ, अगर ये रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगी तो मैं ट्रेड कट कर दूंगा। मैं वेट कर रहा हूँ। अब मैं ये बैठ के तो नहीं सोच, अब मैं ये एकदम से नहीं मान लूंगा कि मैं तो बस छोड़ दूंगा टारगेट या फिर स्टॉप लॉस, ऐसा मैं नहीं कर सकता। अब देखो मेरा टारगेट 90% तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं चाहूंगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो या फिर मैं ब्रेक इवन पे क्लोज हूं। इससे क्या होगा, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस टूटेगा। अगर ये अगर इस वाले ट्रेड में मुझे टारगेट नहीं मिला तो, ठीक है। अगर मैं ब्रेक इवन पे कट करूंगा या फिर स्टॉप लॉस लूंगा तो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस गिरेगा, ठीक है। इसीलिए आपको ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको अगर रेजिस्टेंस दिख रहा है तो वहीं पे निकल जाना चाहिए। अब देखो ये कैंडल फिर से रिजेक्शन ले रही है, देखते हैं क्या होता है। अगर रेड कैंडल हो, देखो रेड कैंडल कन्वर्ट हो गई। अब मैं स्ट्रेट से निकल जाता हूँ, कट कर देता हूँ ट्रेड, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों मैंने ट्रेड कट कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब ये कहीं पे भी जाए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोस्तों ये देखो अगर मैं 2-3 मिनट और रुकता इस ट्रेड में तो मेरा टारगेट हिट हो गया होता, लेकिन कोई अफसोस वाली बात नहीं है। स्कैल्पिंग में जब भी आपको पहला जो भी रेजिस्टेंस दिख रहा हो वहीं तक का टारगेट रखो, ठीक। देखो ये वाला ट्रेड मेरा खत्म हो गया, अभी कहीं जाएगा मत, मैं और एक और ट्रेड अभी लूंगा, ठीक है। जैसे ही मेरा कोई भी सेटअप बनेगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है 1 डे चार्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ बाइंग सेटअप ही ढूंढने वाला हूँ, सेलिंग पे कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मुझे बाइंग का सेटअप मिलेगा दोबारा से, तब मैं एंट्री लूंगा। ओवर ट्रेडिंग कोई नहीं करनी है, फोमो में आके एंट्री कहीं भी नहीं करनी है। और ये जो बीच में कहीं पे भी एंट्री करते हो ना, इसी वजह से आपको लॉस होता है। एक फोमो, बीच में कहीं पे भी घुस जाना एंट्री, और तीसरा डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड करना, ठीक है। अब मैं सिर्फ बाइंग साइड का ही ट्रेड लूंगा जब मार्केट फिर से कोई बाइंग का सेटअप मेरे हिसाब से बनाएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट फिर से वहीं पे आ गया जहां पे हम लोग ने पहले ट्रेड में एंट्री बनाई थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपनी फिर से एंट्री बना रहा हूँ, ग्रीन कैंडल बन चुकी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो पहला वाला लिक्विडिटी स्वीप किया था, अब वो क्या कर रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो ठीक है। तो कोई भी सपोर्ट पहले जो 3 बार होता है ना, जब सपोर्ट होता है तो वो वहां से ऊपर जा सकता है, लेकिन चौथी और 5वीं बार में वहां पे आपको वेट करना चाहिए लिक्विडिटी स्वीप होने का, या फिर नीचे के ट्रेड के, ठीक है। क्योंकि चौथी और 5वीं बार में ही ज्यादातर सपोर्ट पे ट्रैप होते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली है और अपना टारगेट यहाँ पे भी 1:2 रख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वो गलती नहीं कर रहा हूँ जो पिछले ट्रेड में करी थी। यहाँ पे मैं अपना टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे रख रहा हूँ, जो पहला रेजिस्टेंस है वहीं तक रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला टारगेट हमें कितनी देर में मिलता है। तो दोस्तों मार्केट हमारी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हो सकता है इसमें जल्दी हमें टारगेट मिल जाए। तो आपने एक चीज गौर करी दोस्तों, यहाँ पे मेरे दोनों ट्रेड कहाँ पे बने, 15 मिनट का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सबको दिख रहा था, सारे रिटेल ट्रेडर सबको दिख रहा है, ठीक है। मैंने वहां नहीं एंट्री करी एक भी बार भी। मैंने कहाँ पे एंट्री करी, मैंने बार बार सपोर्ट के, जब मार्केट नीचे जा रहा है, लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, मतलब स्टॉप लॉसेस उड़ा रहा है सारे बायर्स के, वहां पे एंट्री करी और मुझे टारगेट मिल रहा है 1 मिनट की स्कैल्पिंग में, ठीक है। दोनों ट्रेड आपने गौर किए होंगे सपोर्ट के नीचे लिए हैं, और जो लोग सपोर्ट पे बाय कर रहे होंगे, मतलब वहां पे एंट्री प्लान करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, वो अपना स्टॉप लॉस बार बार मार्केट को दे रहे होंगे। तो यही चीज है, आपको सपोर्ट चाहे रेजिस्टेंस चाहे कोई भी सेटअप हो, आपको नॉर्मल इंसान की तरह एंट्री बनानी नहीं है, ठीक है। जो 90% सोच रहे हैं, आप अगर वैसे ही एंट्री बनाते रहोगे आपके स्टॉप लॉस कटते रहेंगे, ठीक है। आपको कुछ तो एज लेके करनी पड़ेगी अपनी एंट्री, थोड़ा सा प्रोएक्टिव भी होना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सपोर्ट के नीचे एंट्री बना लेता हूँ, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस देता हूँ और मुझे टारगेट भी 1:3 का मिल जाता है, ठीक है। अगर आप 1 मिनट की स्कैल्पिंग में कंफर्मेशन का वेट करने लगोगे ना, तो फिर आपके ट्रेड, एक तो रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं मिलेगा, दूसरा आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप भूल जाओ कि आपको टारगेट मिलेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस ही ज्यादातर कटेंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको एच चाहिए होती है। अब देखते हैं ये वाले ट्रेड में हमको प्रॉफिट मिलता है फिर नहीं, ठीक है। अभी वेट करते हैं, चल रहा है हमारे डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करा है, लेकिन यहाँ पे मिल जाना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस पहला वाला जहाँ पे मेरा टारगेट है वहीं पे, ठीक है। वेट करते हैं, मिलेगा इसमें, ठीक है। देखते हैं दोस्तों। तो अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि नॉर्मल, अगर आप नॉर्मली सपोर्ट पे एंट्री बना रहे हो, रेजिस्टेंस पे एंट्री बना रहे हो, या फिर कोई भी आपकी स्ट्रेटजी जिस हिसाब से आप, जो हर कोई उसी हिसाब से एंट्री बना रहा है, जब तक उस तरह से आप ट्रेडिंग करते रहोगे तब तक आपके स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे। इसीलिए मेरा ये कहना है, आप थोड़ा सा एज लो। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ लिक्विडिटी स्वीप होता है तब मैं एंट्री करता हूँ, ठीक है। हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन
5 में से 3 बार मुझे टारगेट मिलेगा, 2 बार स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। तो भी मेरा विन रेशियो अगर 60% है तो मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, 1:2 से ऊपर का रहता है। 1:1 का नहीं लेके चलता हूं मैं, 1:2 1:3 प्लान करता हूँ स्कैल्पिंग में, ठीक है। तो अगर आप 60% ट्रेड भी आपके प्रॉफिट में जाएंगे तो आप क्या हो सकते हो, प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से प्लान करोगे अपने ट्रेड्स तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। तो अगर आप इस तरह से कोई एज बनाओगे अपनी ट्रेडिंग में तभी आपको सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। अगर सबसे पहले आपको स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, ये प्लेलिस्ट का लिंक है, इस पे जरूर क्लिक करके देख लेना। वीडियो के एंड में मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, तो वहां से देख लेना, ठीक है। अभी ये देखो लो ट्रेड में हमें टारगेट बस मिलने वाला है और ये दोस्तों देखो हमारा टारगेट हिट, ठीक है। अब देखो 2 में से 2 ट्रेड मैंने, आप देख सकते हो दोनों ट्रेड की आज 6 नवंबर बिटकॉइन में, ठीक है। दोनों में हमें टारगेट मिला। कहाँ पे मिला टारगेट? सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रही है मार्केट, वहां पे हमने स्कैल्पिंग की एंट्री बनाई लिक्विडिटी स्वीप के बेसिस पे। मैं मानता हूं एंट्री मैंने जल्दी बनाई, लेकिन अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करो तो एंट्री आपको प्रोएक्टिव होके, मतलब थोड़ा सा अनुमान पहले ही लगाना पड़ेगा तभी आप एंट्री बना सकते हो। हाँ, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होती तो मैं ये एंट्री कभी नहीं बनाता। तब मैं क्या करता, रेजिस्टेंस पे क्या करता, जो रेजिस्टेंस होता, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है तो वहां से मैं सेल साइड का स्कैल्प करता, ठीक है। तो आपको इस तरह से प्लान करनी है, डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड का स्कैल्पिंग, अप ट्रेंड में अप ट्रेंड की स्कैल्पिंग, ये मेरा पूरा प्लान रहता है। तो आई होप आपको ये चीज अच्छी लगी होगी आज की मेरी ट्रेडिंग देख के। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। अब देखो स्ट्रक्चर मैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आपकी ट्रेडिंग में, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। साथ ही में एसएमसी की पूरी प्लेलिस्ट 14 के 14 एपिसोड देखो, आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि आप क्या करोगे ना, फिर बड़े प्लेयर की तरह सोच के ट्रेड लेने लगोगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।